तो शालिग्राम जी महाराज बड़े भारी पढ़े लिखे बहुत बड़े अफसर, पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे वो अंग्रेजों के टाइम। उत्तरी पश्चिमी भारत के पोस्ट मास्टर जनरल थे वो। बताते हैं कि उस टाइम उनकी हजारों में तनख्वाह थी। सोचो कितने बड़े अफसर थे वो। उन्होंने जो भी किताब लिखी प्रेम के नाम पर लिखी, प्रेम पत्र भाग 1, प्रेम पत्र भाग 2, प्रेम पत्र भाग 3, प्रेम तो बाहर ही नहीं गए, अपने गुरु से बाहर रूप ही नहीं देखा किसी चीज का। गुरु मोए अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मुझको इससे वो दर्शाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। गुरु के इतने भगत, इतने बड़े गुरुमुख ना आज तक हुए हैं, ना होने में आवेंगे। जब तक गुरुमुख और पूर्ण गुरु का जोड़ा आता है तब एक नई प्रकृति, एक नई रचना उठती है वहां। तो देखो इतने पढ़े लिखे, उन्होंने गुरु के सिवाय नाम ही नहीं आने दिया। कहते हैं कि स्वामी जी महाराज के तो गुरु नहीं थे। ये संभव हो सकता है कि जो गुरुवाई का रास्ता देने लग रहा है उनके गुरु ना हो, ये संभव है। लेकिन वो गुरु कितने बड़े थे, उन्होंने दूसरे गुरु को गुरु ही नहीं माना। अपने दादा गुरु का नाम भी पार कर दिया। स्वामी जी महाराज के घर में तुलसी साहब आते थे, ये लेख में आता है। तुलसी साहब का सत्संग होता था, ये लेख में आता है। वो गुरुवाणी का पाठ होता था, उस घर में नानक की मान्यता थी, ये लेख में आता है। लेकिन शालिग्राम जी ने ये चीज बाहर काट दी कि मेरे गुरु का भी कोई गुरु था, क्योंकि गुरु के सिवाय उनको कुछ दिखा ही नहीं। ये कुदरती भक्त के साथ होता है, उसकी बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज हुए हैं या शालिग्राम जी महाराज हुए हैं या शिवलाल जी महाराज हुए हैं, इस लाइन में पूरे गुरुवाई की एक लाइन आई है। सारे करनी के धने अपने अपने हिसाब से मजबूत किनारों के, मजबूत सदाचार के, मजबूत करनी और रहनी किया संत, परम संत थे वो। ये बात मेरे साथ भी हुई। मैं सत्संगियों के घर में जाता था या आश्रम में जाता था तो क्या देखता था, वहां पर सभी संत जो पहले आए हैं सबकी तस्वीर लगी हुई है। मैं किसी सत्संगी के पास जाता था तो स्वामी जी महाराज से लेकर अब तक की गुरुवाई की सारी तस्वीरें लगा रखी हैं। उनको देख करके मन ने भी लगा ली। लगाते ही क्या होया कि एक गुरु में जो प्यार जुड़ना था वो 5 जगह बट गया। बस की बात नहीं है। आप नाम को भी इसी तरह खड़ाओगे तो अंतर में नहीं जा पाओगे। नाम छोटे से छोटा और ऐसा नाम है जिसमें सोचना नहीं पड़े, तो आप आत्मा का प्रकाश देख सकते हैं, तो आप आनंद नाद सुन सकते हैं। नहीं तो संभव नहीं है। वैसे बात कर लेना आगे, लाखों लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं सत्संगों में। अगर कोई भी प्रकाश में जाता हो, अगर चाहता है तो नाम स्मरण के कुदरती मन के अंदर आ जाता है। उसको याद करना पड़ता है कि अगला नाम क्या है। वो मंत्र है, वो नाम नहीं है। नाम शास्त्रों ने छोटे से छोटा, हृदय चक्र का शास्त्रों ने, उपनिषदों ने यम नाम बोला है। नाभि की शक्ति को जगाने के लिए रम का नाम है। इंद्री की शक्ति को, इंद्र की भक्ति करने के लिए इंद्री के अंदर ध्यान जमा करके वम, बम बम जिसको बोलते हैं, बम बम, उसका स्मरण करना पड़ता है। और यहां पर त्रिलोकी का ध्यान करने के लिए ओम बोला जाता है। और राधा स्वामी जो चोटी तक की और 7 तार अंतर के 7 स्वर कवर हो जाते हैं। नाम ऐसा हो जिसमें सोचने की जरूरत नहीं हो। अगर सोचने की जरूरत पड़ेगी आप कुदरती आत्मा से प्रकाश देखते हुए वापस मन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि सोचना पड़ता है कि अगला नाम वो मंत्र है, नाम नहीं। अगर लंबे नाम वाला को भाई प्रकाश में जाता हो तो मेरे से बात कर लेना, आ जाना, क्योंकि विज्ञान के खिलाफ है ये, शरीर के आत्मा के विज्ञान के खिलाफ है ये बात। नाम छोटा से छोटा हो और जो सांस के अंदर, खून के अंदर समा जाए।
आपको दिमाग नहीं लाना पड़े, मन नहीं लगाना पड़े, आत्मा में चले गए, प्रकाश देखने लगे तो बहते चले गए। कुदरती खून के अंदर जो चीज है, सांस के अंदर, वो कुदरती स्मरण बनता रहेगा आपका। तो हुजूर महाराज आए उनके पास, उन्होंने अपने गुरु के सिवाय किसी का नाम ही नहीं लिया। तो कुदरती में अपनी बात बता रहा था कि बस की बात नहीं, भक्त होता है ऐसा है कि एक जगह जब समाता तो पूरी तरह समाता, वो खिंडता नहीं, वो करता नहीं है। तो मैं तो एक विचार करे इस बात का कि ये मेरा विचार इससे बिखरता है, बंधता नहीं, बिखरता है। जो मेरे सदगुरु सब कुछ एक पूर्ण धनी बैठे हुए, वो धार जो स्वामी जी महाराज से चली थी, कबीर साहब से चली थी, सृष्टि के आदि से चली थी, जिसने सारी सृष्टि की रचना करी है, वो धार स्वामी जी महाराज के अंदर आई है, आगे हुजूर महाराज के अंदर आई है, वही धार मेरे सदगुरु के अंदर आई है। वो तो शरीर थे अलग अलग, रूप थे अलग अलग, धार तो एक ही है, ताकत तो एक ही है। तो मेरे सदगुरु के अंदर जो पूर्ण धार विराजमान है, तो मैं दूसरे स्वरूप में कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। तो कुदरती मैंने वो रूप हटा दिए, क्योंकि राधा स्वामी पंथ में वक्त के संत सतगुरु की महत्ता रखी गई। क्यों रखी गई है कि स्वामी जी महाराज सार वचन में एक बात बोलते हैं, एक दृष्टांत देते हैं कि मार्ग कैसे चलता है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति समुद्र की यात्रा पर जा रहा है। एक व्यक्ति यात्रा पर गया हुआ था, तो रास्ते में क्या होता है कि एक तूफान आ जाता है। तूफान आने से कश्ती डोलने लग जाती है, कश्ती में पानी भरने लग जाता है, डूबने की नौबत आ जाती है। डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं। तो वो अपने सदगुरु को याद करता है। देखो स्वामी जी महाराज खुद को पूजा से कैसे हटवा रहे हैं रास्ते से, सही चीज बताने के लिए कैसे हटाते हैं। उसने अपने सदगुरु का सम्मान किया। आप कठिनाई में आ जाते हैं, आप नहीं करते हैं आप। सदगुरु का सम्मान किया तो एक स्वरूप प्रकट हो जाता है। वो कहता है कि मैं तेरा दादा गुरु हूं, तेरे गुरु का भी गुरु हूं, और मेरी उंगली पकड़, मैं तुझे बचाऊंगा। वो कहता है नहीं, मैं डूबना भला, मैं तेरी उंगली नहीं पकड़ता। बचाए तो मेरा गुरु आए। उंगली नहीं पकड़ी। फिर एक आकृति आती है, कहती है मैं कुल मालिक भगवान परमात्मा जिसका स्मरण तेरा गुरु करता है, मैं वो हूं। वो कहने लगा ना, मेरे गुरु से बड़ा भगवान कौन हो सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिलाए। अगर भगवान अलग खड़ा होता है गुरु के आगे आकर, तो वो जोड़ नहीं है, वो विभाजन है, डिवीजन है, वो फ्रेगमेंटेशन है। तो कहने लगा नहीं, मेरे तो गुरु ही भगवान, और गुरु में सब भगवान में समाया हुआ है, वही कुल मालिक है। तो वो कहने लगा कि आप कुल मालिक हो सकते हैं, लेकिन मेरे मालिक तो मेरे सदगुरु ही हैं। कहानी का आश्चर्य लेना चाहिए कि क्या है कहानी का मतलब। जरूरी नहीं कहानी सच्ची हो। ये कहानी बताती है कि भक्ति मार्ग किस तरह से चलता है। भक्ति क्या, मैं कहता हूं आध्यात्मिक मार्ग, कोई सा ही मार्ग है ऐसे ही चलता है। आप एक मुखी होकर चलेंगे तो अंतर में जा सकते हैं, आप बहुमुखी या त्रिमुखी होकर चलेंगे तो नहीं जा सकते। आप इसको भी पूज लो, इसको भी पूज लो, इसको भी पूज लो, तो आप अंतर में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप बटे हुए खंड खंड है।